हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं यूपीपीएससी एई जो कंबाइन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का ये है। ठीक है, कंबाइन इंजीनियरिंग सर्विस का ये टॉपिक है, एग्जामिनेशन है। और इसका प्रीलिम जो होने वाला है वो कब होने वाला है? 20 अप्रैल को। ठीक है, 20 अप्रैल को ये एग्जाम होने वाला है। और 20 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है, ये देखो, ये है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको क्या देखने को मिलेगा तो वो मैं बता देता हूं। यहां पर आप देखोगे ना, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है, जिसमें 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक है, वो इंग्लिश में रहेगा। और जनरल नॉलेज जो है वो आपका इंग्लिश रहेगा। बाकी ये जनरल हिंदी जो है वो हिंदी में ही रहने वाला है। ठीक है, जनरल जो हिंदी है वो हिंदी में आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, पहले तो वही मैं टॉपिक है आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, जनरल हिंदी। ठीक है, हिंदी मतलब इसमें व्याकरण से रिलेटेड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये बुक को आप एकदम अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक जो है वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 7359924377 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको बुक जो है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो पे करने हैं वो 50 रुपीज आपको पे करने रहेंगे। ठीक है, यही मेरा जीपे भी है, इस पे आप पे करिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो वन बाय वन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको एमसीक्यू 1000+ एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी एमसीक्यू, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं वो है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी, ये देखो, ये आपको ना, ये आपका जो मेन एग्जाम होगा ना उसमें भी काम आएगा। मेन जो पेपर होगा, ये तो प्रीलिम है, मेन है, उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स का आपका ये 50 मार्क्स का जनरल हिंदी होगा। 50 मार्क्स का आपका जनरल हिंदी होगा, जिसको आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझेंगे। देखो, जब एक बार समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे गूगल पे आप सर्च करके और भी कंटेंट ले सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर बोलोगे तो मैं एक और ज्यादा, देखो मैं बहुत ज्यादा ये पेज का न हो, इसीलिए थोड़े कम कंटेंट में ही बनाया हूं, कॉन्सेप्ट भर के रखा हूं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। और अगर आपको जरूरत है कि मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो है वो चाहिए, तो वो चीजें भी मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। कमेंट करके आप बताना, तो वो चीजें भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जनरल हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लीजिए। जनरल हिंदी में आपको पहले तो देखने पड़ेगा कि हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, जैसे कि स्वर होता है, व्यंजन होता है, रस होता है, इन सब का आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। और प्लस इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है वो भी समझने में आएगा। प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, जैसे देखो यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय है ना, तो यहाँ प्रत्यय है, यहाँ उपसर्ग प्रत्यय भी आपको देखने को मिलेगा। समास क्या है ये तो समझ में आएगा। मुहावरे और लोकतियां, ये सारे टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये है। उचित शब्दों से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति, ये है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि, इससे रिलेटेड आपको सभी के, देखो सभी से रिलेटेड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। सब में एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट है प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, सब में मेरे ख्याल से सब में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। जितने टॉपिक हैं सब में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। जितने भी टॉपिक हैं सब में एमसीक्यू, जैसे यहाँ पर देखिए, वर्ण वर्तनी और उच्चारण से रिलेटेड भी मिलेगा, वाक्य क्रम व्यवस्थापन से भी मिलेगा, उपसर्ग प्रत्यय बता दिया, विपरीत विपरीत अर्थक शब्द भी मिलेगा, संधि तथा संधि विच्छेद भी मिलेगा और अनेक अर्थक का शब्द भी मिलेगा।
तो ये इतने सारे टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। साथ साथ में उसके MCQ भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर हो रही है? ये सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे शुरुआत करते हैं। जो पहला ही टॉपिक था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, रस। अभी इसमें क्या बोला है कि ये सारा जो है वो UPSC AE 2024 प्रीलिम की बात कर रहा है। प्रीलिम्स और मेन में भी आएगा। मेन का भी पहला जो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन हिंदी है। पेपर 2 वाले में जो जनरल नॉलेज है और 25 और प्लस उसका जो मेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो आपका प्रीलिम हो रहा है ना, प्रीलिम्स का ये जो बुक है वो सभी ब्रांचों के लिए, ऑल ब्रांच के लिए है, ऑल ब्रांचेस। ठीक है, ऑल ब्रांचेस का मतलब क्या हुआ कि चाहे आप सिविल से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे और ब्रांच से हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये प्रीलिम कॉमन ही है। प्रीलिम क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब परिचय से थोड़ा सा देख लीजिए कि हिंदी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान देना कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के अध्ययन में स्वर, व्यंजन और रस का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विषय भाषा की मूलभूत संरचना को समझाने और साहित्यिक सौंदर्य को ग्रहण करने में सहायता करता है। समझ में आ गया होगा? अब देखो इसमें थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझना। स्वर जिसको वोवेल्स बोलते हैं हिंदी में वोवेल्स को स्वर बोलते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। एक तो होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट और एक होता है संयुक्त। लॉन्ग में क्या आता है? आ आता है, ई आता है, ऊ आता है और री आता है। वही शॉर्ट में अ, ई, ऊ ये आ जाता है और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ ये आ जाते हैं। क्लियर हो रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो ये सारे जो हैं 11 स्वर जो हैं, ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं ना, ये सारे लेटेस्ट लिए गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट अभी अभी के जो बताए गए हैं उसके हिसाब से ये लिया गया है। ठीक है, सारी चीजें। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ह्रस्व स्वर की अगर बात करें, वो क्या है? जिनका उच्चारण कम से कम होता है, जैसे अ, ई, ऊ है, जिसको हम शॉर्ट भी बोलते हैं। लॉन्ग अगर की बात करें, दीर्घ की बात करेंगे, तो जिनका उच्चारण अधिक समय तक होता है, जैसे आ, ई, ऊ। और संयुक्त दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हो जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिए हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम व्यंजन, जिसको हिंदी में कॉन्सोनेंट। ठीक है, हिंदी वाले जो हैं उसमें कॉन्सोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की भी परिभाषा देख लीजिए, क्या बोल रहा है? व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता आवश्यक होती है। ये कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होती हैं। व्यंजन को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग। च है, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है, जिसको बोलते हैं प्लोसिव कंसोनेंट, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन, जिसको सेमी वोवेल्स भी बोलते हैं, जैसे कि य, र, ल, व, ये आ जाते हैं। उष्म व्यंजन जिसको बोलते हैं एस्पिरेट जो बोलते हैं, जैसे कि सौ, स, स, ह। ठीक है, और उसके बाद से कंजंक्ट कंसोनेंट जो है वो छत्र, त्र, ज्ञ है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अंग, इया, अड़, न, म,
मुख ध्वनि जैसे अर्ध स्वर बोलते हैं य, र, ल, व, ये सारे चीजें व्यंजन हैं। ये चीजें याद रहना चाहिए। अभी इसमें 4 तरीके से हैं, वो थोड़ा सा आपको समझ सकते हो। एक है स्पर्श, स्पर्श, एक है अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये 4 आप व्यंजन को थोड़ा सा आपके पॉइंट में रख सकते हो, आपके ध्यान में इसको रख सकते हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। रस की बात करते हैं जिसको एस्थेटिक इसेंस बोलते हैं, हिंदी लिटरेचर में एस्थेटिक इसेंस बोलते हैं। रस की परिभाषा क्या है? रस वो भाव है जिसे पढ़ने सुनने के बाद पाठक हो या तो श्रोता हो अनुभव करता है। क्या? रस साहित्य में सौंदर्य और भावनाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति को दर्शाता है। रस के प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, रस के प्रकार बहुत बहुत ही काम देते हैं। ठीक है, रस को देखिए, प्रकार है, इंग्लिश भी है, थोड़ी हिंदी भी है। श्रृंगार रस जिसको एरोटिक बोलते हैं। श्रृंगार रस में प्रेम होता है, सौंदर्य होता है, जिसमें कालिदास की रचनाएं आप देख सकते हो, जिसमें श्रृंगार रस भरा हुआ। कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस फंसा हुआ। हास्य रस जिसको कॉमिक बोलते हैं, जैसे हंसी विनोद हो। हरिशंकर परसाई जी की जो रचनाएं हैं वो उसमें हास्य रस की भावनाएं छिपी हुई हैं। करुण रस जिसको ट्रेजिक बोलते हैं, दुख हो, करुणा हो। महाभारत आप देख सकते हो उदाहरण के लिए, इसमें करुण रस है। रौद्र रस की बात करते हैं जिसमें फ्यूरियस होता है, जो क्रोध, वीर गाथाएं जो होती हैं उसमें रौद्र रस होता है। वीर रस हेरोइक, शौर्य और पराक्रम का है, जैसे रामायण महाभारत, ये आप उसमें वीर रस देखने को मिल सकता है। भयानक रस टेरिफाइंग, डर भय हो। भूत प्रेत की कहानियां जो होती हैं उसमें भयानक रस होता है। विभत्स रस जिसको ओडियस बोलते हैं इंग्लिश में, घृणा। युद्ध दुष्कर्म वर्णन जो होता है वहां पे विभत्स रस देखने को मिल जाता है। अद्भुत रस, वंडरस, आश्चर्य वाले जो होते हैं, जिसे विज्ञान की कथाएं, विज्ञान कथाएं जो होती हैं वो अद्भुत रस होती हैं। शांत रस जिसको पीसफुल बोलते हैं, शांति। अध्यात्म संत साहित्य जो होता है वो पीसफुल को इंडिकेट करता है, पीसफुल को इंडिकेट करता है, शांत रस को इंडिकेट करता है। बात पता चल रही है? आइडिया मिल रहा होगा। मैं इसी तरीके से हिंदी जैसे बता रहा हूं ना, हिंदी क्योंकि ये तो ऑलरेडी हिंदी में है तो इसमें क्या ही समझाना है, आपको धीरे धीरे कुछ कुछ जहाँ समझाना हो वहाँ समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक का पहला जो टॉपिक है वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है। रस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे रस के जन्मदाता भरत मुनि को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस इसके बेस पे बन सकते हैं। रस का जन्मदाता कौन है? भरत मुनि। रस का स्रोत कौन है? नाट्य शास्त्र, वो रस का स्रोत है। रस का सिद्धांत क्या है? रस निष्पत्ति में स्थायी भाव या भावनाएं प्रमुख होते हैं। क्लियर? अब आगे थोड़ा सा ये भी समझिए, निष्कर्ष इसका क्या है? स्वर है या व्यंजन है या रस है, हिंदी भाषा और साहित्य की आधारशिला है। हिंदी व्याकरण को समझने और साहित्य को सरस बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये निष्कर्षण हमारा इनका पहला जो टॉपिक था उसका निकल रहा है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके बेस पे? स्वर, व्यंजन और रस के बेस पे, जो यूपीपीएससी एई 2024 प्रीलिम्स और मेन दोनों में काम आएगा। ठीक है, दोनों में काम आएगा। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे क्या बोला, हिंदी भाषा के कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 हमने देखे, 11। ठीक है, 11 होते हैं। अभी देखो जो मैंने पढ़ा ना वही चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर शॉर्ट, ह्रस्व स्वर को शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कौन आ जाएगा था? छोटा ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ, ये जल्दी से जो आ जाए। ठीक है, ऋषि किस प्रकार का स्वर है? अब ये बताएं किस में आता था? दीर्घ वाले में आता था कि संयुक्त वाले में आता था? तो आप देखो कि छोटे वाले ह्रस्व स्वर में आता था, री। ठीक है, ये इसमें आ जाता था। ओ और औ कौन सा स्वर है? तो ये किस में आ रहा था? ओ और औ, ए, ऐ, ये किस में आता था? संयुक्त स्वर में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, नेक्स्ट
और इसमें तो मैं ये ले लेता हूँ, बेटर रहेगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ठीक है, कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। ऑलमोस्ट तो सभी तो 5 ही हो रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? दीर्घ लंबा खींचा जाता है तो कौन सा खींचा जाता है? यही वाला ना, आ ई उ, ये लंबा खींचा जाता है तो इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है जो मिला हुआ है? जैसे ए ओ औ, तो ए वाला आ जाएगा आंसर। क्लियर? व्यंजन से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 देखे थे हमने, 33। ठीक है, 9th में देखिए, हिंदी भाषा व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने के लिए किनकी सहायता लेते हैं? तो स्वर की सहायता लेते हैं। ये भी चीजें हमने अभी भी पढ़ी। हिंदी भाषा के व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो, व्यंजन को कितने भाग में? 4 भाग देखे थे हमने, और एक और लास्ट में देखे थे तो 5 भाग हो गए। ठीक है, व्यंजन जो थे वो 5 है, ये याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन में कौन सा? ये है, क्योंकि इसको तो अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर यार, अर्ध स्वर होता है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने उष्म व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये जो है श, श, स, सह, किस श्रेणी के व्यंजन हैं? तो किस श्रेणी के व्यंजन हैं? उष्म, उष्म व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो अभी अभी हमने क्या देखा था? कौन सा है? अंतस्थ है। य र ल व क्या है? अंतस्थ स्वर है। ठीक है, अंतस्थ प्रकार के ये व्यंजन है। छत्र, त्र, ज्ञ, ये किस श्रेणी में रखा गया है इनको? तो संयुक्त व्यंजन में इनको रखा हुआ है। छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन में इनको रखा गया है। अंग, ञ, न, म को क्या कहा जाता है? तो अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है इसको, अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है। अब रस से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। रस से रिलेटेड क्या है? पहला, रस का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? भरत मुनि। पढ़े थे स्टार्टिंग में ही। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। 9 रस होते हैं। 9 रतन होता था, 9 रस होते हैं। और रसों के बारे में हमने पढ़े, एग्जाम्पल के साथ पढ़े। इन रस को भी हमने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? उसमें प्रेम होता है। श्रृंगार कब करते हैं? प्रेम होता है तो श्रृंगार करते हैं, तो वहां श्रृंगार रस आ जाता है। रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव छुपा हुआ है? तो रौद्र रस में क्रोध है। रौद्र रस में क्या है? क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस किसकी बात करेगा? उत्साह, हंसी, करुणा, अद्भुत, ये किसको करेगा? उत्साह को करेगा वीर रस, एक्साइटमेंट को लाएगा वीर रस। क्लियर? भयानक रस भय को बताएगा, भय को बताएगा, डर को बताएगा, तो डर आ जाएगा, डर का रस आ जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव किसको बोलते हैं? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को बोलते हैं, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। हास्य रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? हास्य रस में हास्य होता है, सिंपल सी बात है। विभत्स रस में किस प्रकार का भावना जुड़ी होती है? तो घृणा की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। विभत्स रस में घृणा वाले भाव आपके मन में रहेंगे। क्लियर? अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव की बात कर रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा अद्भुत रस? विस्मय। ये अद्भुत आश्चर्य वाला जो है ना, वो विस्मय, ये सारे कुछ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रस को करुण रस कहा जाता है? तो करुण रस किस में आएगा? दुख में आएगा। ठीक है। नवरस की अवधारणा किस नदी पर होती है? नवरस की अवधारणा किस ग्रंथ में दी गई है, ऐसा बोल रहा है।
तो नाट्य शास्त्र में इसका पूरे रस का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो मैं बनाऊंगा 10 मिनट 15 मिनट का, तो फटाफट हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। अभी भी आपके पास जो समय है वो 2 मंथ जितना समय है, 2 मंथ जितना समय है। उस समय का हम भरपूर लाभ उठा के और इसको कर लें ताकि हमारा ये बेस्ट बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रत्यय हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।